पाकिस्तानी लड़कियों ने ये कहा है कि हम हिंदुस्तानी लड़कों से शादी करेंगे तो 60 साल हमारा शिकौर हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी लड़कों की डिमांड बढ़ गई, हिंदुस्तान की डिमांड बढ़ गई। तो सुन लिया यूपी वालों, अपने श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह क्या कह रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है, अपने आप को लकी समझो। सही तो कह रहे हैं मंत्री जी, बिल्कुल यूपी वाले लकी हैं, नहीं तो जौहरी जैसे श्रम राज्य मंत्री हमारे नसीब में कहां लिखे थे। यहाँ रोजगार को लेकर सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोग बवाल काट रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है। आप सौभाग्यशाली हैं, कमाल है मंत्री जी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह 20 जून को मिर्जापुर पहुंचे थे। मिर्जापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धि गिनाना शुरू की। उन्होंने कहा कि बदलते भारत की तस्वीर का असर पाकिस्तान में भी पड़ रहा है। 3 तलाक कानून के बाद पाकिस्तान की लड़कियां हिंदुस्तानी लड़कों से शादी करना चाहती हैं। उनका मानना है कि एक बार हिंदुस्तानी लड़के से शादी हो गया तो 60 साल जिंदगी सुरक्षित है। किसी भी समय तलाक 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 का खतरा नहीं है। यह लोगों का बदलते भारत की तस्वीर और विश्वास है, जबकि पाकिस्तान में शादी करने पर 2 से 2.5 साल में ही तलाक मिल जाता है। पाकिस्तानी जो लड़कियां वो हिंदुस्तान। हाँ, अभी कल मैं टीवी में देख रहा था। मैं रात के 11 बजे यहीं पर था, मैं कल आ गया था। पाकिस्तानी लड़कियों ने ये कहा है कि हम हिंदुस्तानी लड़कों से शादी करेंगे तो 60 साल हमारा शिकौर हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी लड़कों की डिमांड बढ़ गई, हिंदुस्तान की डिमांड बढ़ गई। तो आप कितने सौभाग्यशाली। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 2.5 साल शादी किया, उसका तलाक 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 कह देते हैं, लेकिन कम से कम हिंदू लड़कों के साथ शादी करेंगे तो कोई तलाक नहीं हो पाएगा, हम सिक्योर हो जाएंगे। ये रात को टीवी में देखा मैंने। हालांकि मंत्री जी ने सरकार के कई अहम योजनाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि यूपी के 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं, जिसमें श्रमिकों के बच्चे पढ़ाई करेंगे। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट तक के बच्चों को यहाँ रहने, खाने और पढ़ाई मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी और इंटरमीडिएट के आगे की पढ़ाई में भी सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रदेश में सरकारी गैर सरकारी सभी तरह के निर्माण के दौरान श्रम विभाग 1% सेस वसूल करता है और ये पैसा श्रमिकों के बच्चों के अच्छे भविष्य, शादी और आगे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीटिंग का उद्देश्य समस्त विभागों की मीटिंग थी। इस उद्देश्य ये सेस लेते हैं हम 1%। जो सेस है, जो उस सेस के माध्यम से हम लोग गरीबों का मदद करते हैं। जैसे उनका विवाह, उनकी पुत्रियों को विवाह करते हैं, उनके पुत्र पुत्रियों को पढ़ाते हैं। जैसे हमने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं 18 मंडल में, 18 यहाँ सोनभद्र में बनना है। जो आज तक के इतिहास में ऐसे श्रमिकों के लिए कोई विद्यालय नहीं बने, लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ, उसमें इंटर तक उनकी पढ़ाई होगी और इंटर तक भी पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल भी होंगे। वो कोई इलेक्ट्रिशियन भी होगा, कोई वायरमैन होगा, कोई मोटर वाइंडिंग जानता होगा। हाँ, उनको वो इंजीनियर बनना चाहेगा, इंजीनियर की भी हम फीस देंगे। वो MBBS बनना चाहता है, MBBS की भी फीस हम देंगे। मेरा विभाग सारा पैसा देगा उनको मजदूरों के बच्चों के उत्थान के लिए। ये तय किया, इसलिए सेस की बैठक थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 1 महीने से लगातार मेरा सतत भ्रमण, मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहा हूँ। जिस विभाग के पास हमारा सेस है, इस मेरी संस्था को, मेरे बोर्ड को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन करता है। इसको सरकार सुपरविजन नहीं करती, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इसका सुपरविजन करता है। तो हमको एक पैसे का जवाब सुप्रीम कोर्ट को 1%। 10 लाख से ऊपर, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सबसे हम 1% सेस लेते हैं। उस 1% सेस जो है वो मजदूरों का हिस्सा है। उन मजदूरों के हिस्से में उनके जैसे पुत्री जन्म लिया, कल ही उसकी पुत्री जन्म लिया, 25,000 का हम उसको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। 18 साल बाद 1 लाख रुपया हो जाएगा और 1 लाख रुपया हम शादी के टाइम दे रहे हैं तो 2 लाख हो गया। गरीब आदमी को 2 लाख रुपया मिल जाएगा तो धन्य हो जाएगा। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।